नमस्कार सभी को। विश्व परिक्रमा का आज है चौथा दिन और चौथा दिन हम सिटी से ऑलमोस्ट बाहर निकल गए हैं। ये जो क्षेत्र है बाटू केव्स के नियर बाय में ही है, तो हम उसी आसपास पहुंच गए हैं। कल हमने लिफ्ट के लिए बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं मिल पाया। आज हम पूरी तैयारी के साथ लिफ्ट लेंगे और दिखाएंगे आपको हम लिफ्ट में सफल हो पा रहे या नहीं हो पा रहे, या कहीं तक पहुँच पाते भी या नहीं पाते हैं। यहाँ तक हमने कैसे पहुँचा कल वाली एपिसोड में हमने दिखा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। एंड भाई, जिस प्रकार आपने नर्मदा परिक्रमा में साथ दिया है, कैलाश यात्रा में आप लोगों ने साथ दिया, उसी प्रकार हम चाहते हैं कि विश्व परिक्रमा की ये बहुत बड़ी यात्रा में आप हमारे साथ रहो और इस यात्रा का आप हिस्सा बनो। इस यात्रा में हम आपको अन्य अन्य देशों में लेके जाएंगे और उस देशों की यात्रा कराएंगे। सारा कुछ हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन नर्मदा मैया का नाम जय हो, नर्मदा माई की। भाई अपना बैग पैक कर लिया है और यहाँ पे मेरे को ऊँट वगैरह दिख रहा है, इसी से मैं अपना लिफ्ट बोर्ड बना लेता हूँ ताकि मुझे जल्दी से जल्दी लिफ्ट मिल सके। कुछ ऐसा लिफ्ट बोर्ड बनाया है, उम्मीद है ये बोर्ड काम करेगा। भाई पानी की तलाश थी बट पानी मिला नहीं मुझे यहाँ पे। अब आगे देखते हैं, कहीं पे भी भर लेंगे हम पानी। तो भाई एक सही जगह तक हम पहुँच गए हैं। ये देखिए, ये एक सही जगह मेरे को दिख गया है। यहाँ पे क्या है, गाड़ी रुक जाएगा आसानी से और यहीं से मैं लिफ्ट के लिए ट्राई करता हूँ। आई होप जल्दी मिल जाए मेरे को। बस ये वाली लाइन ही जो चलेंगे ना, वो गाड़ी वाले बस लिफ्ट देंगे, उधर वाले तो इधर आ ही नहीं सकते। तो इसीलिए तब भी कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने ऐसा लिफ्ट लिखा हुआ है, आई होप समझ जाए। भाई साहब यहाँ पे तो गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक भी गाड़ी भाव तक नहीं दे रहा यार। हैं, समझ में तो आ रहा होगा मेरे ख्याल से कि पता नहीं आ रहा। कोशिश जारी है अभी भी, क्योंकि आज पूरा दिन है ना। अभी 9:30 बज रहे हैं, तो पूरा दिन भर है, पूरा दिन भर प्रयास करेंगे। एक दिन में समझ आ जाएगा सारा कुछ। मैंने जो कल आईफो लिखा था उसको भी निकाल दिया है। अब इससे ट्राई करते हैं, क्योंकि ये तो पढ़ ही लेंगे। आईफो भाई सैल्यूट है अपने आप को कि जानते हुए भी कि यहाँ लिफ्ट नहीं मिलता, तब पर भी मैं यहाँ पे आ गया। ऐसे थाईलैंड भी जा सकता था, वहाँ से भी स्टार्ट कर सकता, क्योंकि थाईलैंड से लिफ्ट इजीली मिल जाता है, उतना परेशानी नहीं होती। वहाँ पे लोग समझ जाते हैं। यहाँ लिफ्ट ही नहीं मिल रहा है, क्या बात है मालूम नहीं। शकल पसंद नहीं आ रहा या फिर जो भी हो, वगैरह वगैरह कहानी। आईफो, आई एम गोइंग आईफो, आईफो। सच बता रहा हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जो मेरा अपना देश से दूसरे देश पहुँच के जो मेरा पहला लिफ्ट होगा वो कैसा होगा, कौन सा गाड़ी में मिलेगा, किस तरह से रहेगा। वाह, अभी तक मिला नहीं है, कैसा रहेगा मुझे मालूम नहीं है। एक्साइटेड हूँ यार, इसीलिए मैं खुशी से नाच रहा हूँ। ऐसा ना लिफ्ट में इंजॉय करता हूँ, ऐसा नहीं ज़बरदस्ती मेरे को वहाँ पहुँचे ना मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले, सो जाऊँगा कहीं पर भी, क्या दिक्कत है। ओ दुनिया घूमने का सपना है ना भाई। दुनिया इतना सा थोड़ी है, दुनिया इतना बड़ा है, ये तो एक छोटा सा पित्तू सा है। तो यहाँ से ही चालू है मेरा स्ट्रगल। भाई एक गाड़ी वाला तो मेरे लिए तो नहीं रुका, ही अपने लिए ही रुका हुआ था। थोड़ा सा बात कर। एक्चुअली आई एम गोइंग आईफो, आई एम गोइंग आईफो। सम किलोमीटर दिस सिटी आउटसाइड। Salah sampai Ipoh, tengah jalan. एक सेकंड, 1 सेकंड। Ke sini, ini sini dulu. Wow, terus sini dulu. Tak boleh lah macam. हाँ, क्या बोल रहा है भाई? Naik pasar. 1 सेकंड, this. Naik jalan di atas saja, atas. Hey, go there saja, go there. Go there. I sit here. Yeah. भाई एक तो लिफ्ट मिला है छोटा सा, पता नहीं उसका भाषा मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ना मेरा भाषा उसको समझ में आ रहा है। चलो जैसे तैसे करके बोल रहा है कि वहाँ तक जाएंगे। अब जहाँ तक जा रहा है अब यही सही भाई। चलो माता रानी की कृपा से ये मेरा पहला लिफ्ट अच्छा है भाई। चलो कोशिश करते रहो और डटे रहो भाई, कभी भी बेकार नहीं जाता।
जब मैंने तो इतना ठान लिया था कि जब तक नहीं मिलेगा लिफ्ट मैं वहीं पे रहूँगा, लिफ्ट लेता रहूँगा। थोड़ा बहुत डिस्टेंस, वॉकिंग डिस्टेंस थोड़ा चेंज करूँगा, लेकिन लिफ्ट लेना ही चालू रखूँगा। ये हाईवे नंबर 1 से हम जा रहे हैं आगे तक। भाई साहब जहाँ तक जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तक चले जाऊँगा भाई। अब कम से कम थोड़ा सा 2, 4, 5 किलोमीटर भी बाहर चल जाऊँगा ना, ये बहुत है भाई। वरना वहाँ पे फंसा हुआ था, मिल तो नहीं रहा था। ये देखो भाई कितने तरकीब अपनाए हैं यहाँ पे। मलेशिया में बहुत ही कम लिफ्ट मिलता है, ना के बराबर ही। जितने भी ट्रेवलर लोग आए हैं यहाँ पे उनका ब्लॉग देखा मैंने, सबका ऐसा ही इम्प्रेशन रहा है यहाँ पे कि लिफ्ट नहीं मिलता है उतना, नहीं मिलता है उतना। चलो अब हमारी बारी है, हम आपको दिखाएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं। अच्छा लग रहा है लेकिन मज़ा आ रहा है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई। चलो ये है मेरी पहली लिफ्ट। बहुत खुशी हुआ भाई, बाहर तक भाई साहब ने छोड़ दिया। अब यहाँ से आगे हम प्रयास करेंगे। क्या बताऊँ, बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा है यहाँ पे लिफ्ट लेना। अभी 1 बजकर पार हो गया, सुबह से हमने पानी भी नहीं पिया, जब कहीं पानी भी नहीं मिल पा रहा है। अभी यहाँ पे पैदल चल चल के आए तो यहाँ पे देख रहे हैं एक पेट्रोल स्टेशन है, यहाँ पे में भी पानी मिल जाएगा। फ्री वाला नहीं, परचेज़ करना पड़ेगा, ख़रीदना पड़ेगा। फ्री मेरे को बहुत कम ही चांस लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्री पानी ही नहीं मिल रहा है। तो अगर होटल वगैरह बुक करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या कोई होटल में खाना खाएंगे तो वहाँ भी आपको ख़रीदना पड़ेगा, फ्री में नहीं मिलेगा। यहाँ कुछ ऐसा सिस्टम है भाई। तो भाई हम इस मार्ट के अंदर आ गए हैं और हमने एक ये वाला कप वाला केक ले लिया है और एक ये वाला ले लिया है। कुरकुरे जैसा ही है, पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा। नहीं भाई इस पेट्रोल पंप में 1 घंटा तक हमने रेस्ट कर लिया है। 1 मिनट नहीं हुआ है, एक गाड़ी रुक गई है। बात करते हैं। थैंक यू, आई एम गोइंग Ipoh। Ipoh kena kau the Selendang only. Many kilometer? Maybe this. Highway number 1. Kena. Where you want go ah? Ipoh. Oh Ipoh ah. I show me map। चलो भाई, छोटा ही सही लेकिन मिला तो सही। यू स्पीक हिंदी? तो नहीं ला। English ले भाई, अब उसे जो भाषा आती है मुझे नहीं आती है, अब मुझे जो भाषा आती है मुझे नहीं। यू स्पीक इंग्लिश? हाँ? स्पीक इंग्लिश? नो, ओनली लोकल लैंग्वेज? मले? ओनली मले, ओके। Malay and Chinese. You language Chinese? Yes. Your name? Good name? Eric. My name is Deepak. I am from India. I traveling around the world. I starting country this Malaysia. First time come here. Yeah, this first time coming. भाई जीवन में कभी कहाँ विदेश का यात्रा है, आम बात है जी, बहुत बड़ा बात है। तो नाइस, सच में भाई ईश्वर की असीम कृपा। मैंने तो ऐसा अपने आप में फील हो रहा था कि पता नहीं लिफ्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन भाई मेरा जो ये लिफ्ट बोर्ड है ना, इस बोर्ड से भाई ये पहला गाड़ी रुका और ये पहला पर्सन है। ऑनेस्टली इन्होंने मुझे बैठाना चाहा और इस गाड़ी में बैठा के मुझे कुछ दूरी तक छोड़ रहे हैं भाई, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो भाई मलेशिया में बड़ा टफ है, लेकिन कोई नहीं भाई, टफ तो इस दुनिया में ट्रेवल करना ही टफ है भाई। अलग अलग कंट्री का अलग अलग नियम, रूल्स और माइंडसेट अलग अलग रहता है। चलो कोई नहीं, मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। ये चेकआउट करो, ये पूरा भाई फॉरेस्ट एरिया है, ये छोटे छोटे पहाड़ है, पूरा घना जंगल है।
वापस से हम ट्राई कर रहे हैं भाई, देखते हैं जल्द मिल जाए, उम्मीद ऐसा ही रख रहे हैं। बाद बाकी एक कार तो रुकी है, पता नहीं मेरे लिए रुकी शायद। हाँ ओके, हाँ थैंक यू। आई एम गोइंग टू इफ्को। Yeah, I know. Where you come from? आई एम फ्रॉम इंडिया। You want Ipoh for what? You want to go Ipoh for what? See your friend. You going इफ्को? No, no, no. I'm here. I grab. You grab booking? Yes. No money. You no money? No, only checking. Oh, This lift yeah, I know. around the world. My house here. Okay. I grab only just. I think you want to go to Ipoh for Yeah. grab. No, you No. no money, No money. No money. You here you that's a lorry. Lorry. Lorry so many go to Ipoh. Yeah. Ah. Okay. I'm sorry, yeah. Yeah. एंड भाई और एक गाड़ी रुका है, चलो इससे भी बात कर लेते हैं। पता नहीं मेरे लिए रुका है कि मिरर खोलेगा तभी। थैंक यू। आई एम गोइंग टू इफ्को। But I go to here on weekends, not Saturday. सम किलोमीटर। ओके थैंक यू। चलो भाई थोड़ा ही सही। कैन आई बैग हियर? ओके। चलो भाई यहीं रख देते हैं बैग को। यू स्पीक हिंदी सर? English, no, broken English. नो Tamil only. तमिल ओनली। Tamil, no. आई एम फ्रॉम इंडिया। English can, broken English only. No, very You bad. speak English? Can. Okay. I am going IFCO. This way you have. अब क्या बोलेंगे भाई? Tanjung Malinde only. Huh? Up kilometer, I tell you Tanjung Malinde. Okay. Okay, and then you go another track, you go. Okay. From the Tanjung Malinde, you go to Ipoh, somewhere under 20 kilometers. अरे भाई। Okay, now I send you 70 kilometers. 20 kilometers, I drop you. 70. 70. 70. 70. ले भाई दिमाग। And then after you Ah, from there, after जयराम you जी go की। the 100. या चलेगा 70 70 किलोमीटर होता है जी। 70 किलोमीटर यहाँ है। इधर पे यहाँ एसी लगा हुआ है भाई। यहाँ पे बहुत गर्मी है इस वक्त, क्या बोलूँ भाई। एसी का थोड़ा बहुत हवा खाऊंगा ना तो अच्छा लगेगा। ये भाई नर्मदा मैया ने एकदम साक्षात 70 किलोमीटर तक का लिफ्ट में एकदम बैठा दी है। जाओ एकदम। यू फ्रॉम इंडिया? No, Russian. दिस ईयर Yeah, यू मले लैंग्वेज? yeah. No, India, Hindu. नो लैंग्वेज इज मले। Tamil, Malay, English. हाँ 3 तो भाषा आता है भाई, हमको भी आता है। बंगाली, हिंदी, इंग्लिश थोड़ा ऐसा ही कुछ है। और अपना लोकल भाषा गांव का ऐसा। ठीक है भाई, जब हम बाहर निकलते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। चलो भाई इतने बकबक करेंगे नहीं तो आप लोग बोलोगे कि लिए बकबक ही करता है। भाई मज़ा आ रहा है, सच बता रहा हूँ। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, 2-3 घंटा बैग पैक के साथ खड़ा रहना, उसके बाद मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। भाई मैं लोकेशन ट्रेस करता हूँ, वरना ये किधर जाएगा किधर नहीं मालूम नहीं। You call the lorry, you grab the lorry. Yeah. Follow, you must take the lorry. या Car also no give the lift. आप You see the lorry, better lift, okay, can go. जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन हम भाई 2 घंटा तक हम लिफ्ट के लिए प्रयास किए, एक जगह पे खड़े रहे लेकिन नहीं मिला। अब क्या कर सकते। अरे भाई हम हिंदी बोले जा रहे, इसको थोड़ी समझ। एक्चुअली आई स्टे बोर्ड मेंशन बट लॉरी नॉट स्टॉप, दैट्स द रीजन। अब नहीं रुक रहा भाई, अब क्या कर सकते। जो रुकेगा उसी के साथ में जाएंगे। जो रुकेगा मतलब भगवान ने इसको भेजा है हमको बैठाने के लिए, ऐसा कुछ होता है भाई। जब हम ट्रेवलिंग करते हैं या कुछ कार्य करते हैं ना, तब ईश्वर हमारे साथ होते हैं। ये मेरा विश्वास है भाई, और मैं विश्वास पे ही चलता हूँ। ऐसा ही कुछ है। बहुत अच्छा लग रहा है हमको। अभी तक हमने वही बोलूँ तो 10-12 किलोमीटर ये ट्रेवल किया था, लेकिन 70 किलोमीटर का लिफ्ट मिला। तो भाई 70-80 किलोमीटर एक दिन में, वो भी मलेशिया में, बहुत बड़ी बात होती है भाई। ऐसे ही धीरे धीरे कॉन्फिडेंस हाई होते जाएगा ना। शुरुआत दिन में भी इतना भी पर्याप्त है, वरना तो हम वहीं पे रुकने का सोच रहे थे भाई। टफ है थोड़ा सा यहाँ पे, लेकिन ठीक है। योर नेम? Bala. बालाओ। Bala, B-A-L-A, Bala. बाला।
या बाला 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 या बाला वाला गरिया है Bala Bai. हैं? Bala Bai. Oh, बाला भाई, you visit India? No more. No. No money. I want to visit India. No money. Same same. No money. How to go? I also like want to go, but don't have the money. You are local people in Malaysia. Yeah, local. Okay. छोड़ो भाई, मेरे से ज़्यादा इंग्लिश वाला शब्द आता ही नहीं है, क्या करेंगे, हम फंस जाते हैं इसके आए के बाद और क्या बोलेंगे समझे में नहीं आता है। देखिए आप लोग इंग्लिश भाषा को लेकर, हम बार बार बोल रहे भाषा को लेकर, कमेंट मत करिएगा आता नहीं है वगैरह वगैरह नहीं। देखो भाई, मेरे को कुछ भी नहीं आता, लेकिन मेरे अंदर ईश्वर की कृपा से जुनून है, साहस है, एक जगह टिके रहने का हौसला है, तो मैं करने का साहस कर पा रहा हूँ। यही मेरे लिए बड़ी बात है भाई, सीधी सी बात। डज नॉट भाषा, इसे कौन सी अच्छी सी इंग्लिश आती है या हिंदी आता है ना भाई। हर इंसान को हर एक भाषा नहीं आती है, इसलिए भाषा को लेकर कभी भी माइंड मत करिएगा आप लोग। नहीं आती भाई, अभ्यास कर रहे हैं, सीख जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। भाषा 21 दिन में भाई कुछ भी सीख जाता है, हम कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो भाई यहाँ तक भाई साहब ने हमें छोड़ दिया है, लगभग 60-70 किलोमीटर के राउंड आ गए हैं, और अब हम सोच रहे हैं कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, रुकने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। 4:30 बजने को है, वैसे अंधेरा तो यहाँ थोड़ा लेट से ही होता है, थोड़ा बहुत ट्राई कर लेते हैं अगर मिल गया तो। ऐसे हम सही जगह पे पहुँच गए हैं, ये हाईवे नंबर 1 है और ये सीधे इको तक जा रहा है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं। अगर ट्राई करते हैं 2-4 मिनट अगर लिफ्ट मिला तो ठीक है। थैंक यू आई एम गोइंग टू Ipoh. Yeah. Tapi saya tak pergi Ipoh. You going Tanjung Malim boleh? Tanjung Malim? Tanjung Malim. How many kilometers? 10. 5 to 10. 5 to 10. Tembegaling outside? Yeah, proper town. Yes, proper town. Proper town. Bus station. Okay. My family to India. Yeah. तो भाई बातचीत हो रही है भाई साहब के साथ काफ़ी, तो जैसे तैसे करके हम अपना मैनेज कर रहे हैं। एंड योर नेम? My name Talim. तालिम। ओह, यो इनका नाम है तालिम भाई। यू स्पीक हिंदी? No. नहीं। ओके, यू स्पीक मले एंड इंग्लिश? Malay English. Yes. Yes. तो भाई यहाँ की जो भाषा है, जैसे हमारी भारत की भाषा हिंदी है, उसी प्रकार इधर की मले है, और इंग्लिश भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, सब लोग नहीं बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। तो ऐसा करके भाई हो रहा हमारा कुछ, देखते हैं अब कहीं जगह मिल जाता है रुकने के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो भाई साहब ने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया है, ये देखिए एक छोटी सी नदी है, तो आप यहाँ पे आमने सामने कहीं पे भी रुक सकते हो ऐसा बोला है, तो मैं ऐसे ही नहीं रुक सकता, मैं थोड़ा सा पूछ लेता हूँ वाला भी, गूगल ट्रांसलेट करके देखें तो सब्जी है कि क्या है। दिस ओके 1 एंड राइस हाउ मच? 9 ringgit। ओके चलो भाई। सब मेरा खाना तो आ गया, लेकिन मेरा शक्ल देखने लायक है। अब पैसा तो फंसा दिया यार, लेकिन खाना कुछ इस प्रकार से आया है कि खाऊं कि नहीं खाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो भाई, ऐसा कुछ सब्जी बना के दिया है इन्होंने, और मेरे को डर भी लग रहा है कि नॉनवेज तो नहीं है। भाई साहब, इसमें मीट इंक्लूडेड है। क्या करूं मैं बताओ। 7 ringgit लिया है इसका, 7 गुना 14, 150 रुपया। इसमें चिकन इंक्लूडेड है। ये देखो भाई, इसीलिए मैं पूरा कंफ्यूज था वहाँ पे, तो मैं देखा हरा हरा कुछ दिख रहा है, तो हमने सोचा कि चलो ऑर्डर कर लेते हैं। भाई साहब क्या बताऊँ, भूख इतना ज़ोर से लगा। चटनी आया, चटनी के साथ ही खाना पड़ेगा।
उससे मैं नहीं खाने वाला, वो पक्का मीट है ये वाला। अब किस चीज़ का मीट है मुझे नहीं मालूम है भाई, मैं खाता भी नहीं हूँ। मेरे को चावल भी नहीं घुसेगा। भाई साहब मैंने बोल दिया कि मैं खाने वाला नहीं हूँ, जितना पेमेंट हुआ है 9 रिंगिट मैं पे कर देता हूँ, क्योंकि इसमें चिकन इंक्लूडेड है। तो वो लेके गई हैं, पता नहीं अब क्या लाएंगे नहीं लाएंगे। अब चिकन हटा के लाएंगे तो भी मैं नहीं खा पाऊँगा यार, दिमाग खराब मेरा। भाई अभी वाला मिक्स वेजिटेबल सब्जी लेते हैं, तो कुछ ऐसा बना के ला दिए हैं, तो इसमें बोले मीटेड नहीं है ना, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा दिक्कत है भाई। आमने सामने कोई होटल वगैरह भी नहीं है, दिन कल रात को भी नहीं खाए थे चावल, आज दोपहर को भी नहीं खा पाया। सोचे कि अभी चलो मिल रहा है तो खा लेते हैं। चलो भाई जैसे तैसे करके वहाँ पे खाना खाया, और खाना खा के हम निकल गए। आगे फिर देख लेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खा लेंगे। अब सतर्कतापूर्वक अच्छा जगह में खाना खाएंगे, अब फ़ोटो रख लेंगे, फ़ोटो क्या खाना है क्या नहीं। आज तो भाई भगवान अच्छा खासा परीक्षा ले रहे हैं यार, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम कहाँ रुके कहाँ नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पीछे गांव मिला था, वहाँ अगर रुक जाते तो बेटर था, लेकिन लिफ्ट मिला तो आगे आ गए और इधर भटक रहे हैं। खाना भी ऐसा खाया कि बोलने का कुछ है नहीं। तब पर भी हम ब्रेड वगैरह ले लिए हैं सामने मार्ट से। एंड ये कुछ ऐसा जगह दिख रहा है, कैसे बात करें क्या बात करें, लैंग्वेज बैरियर बड़ा प्रॉब्लम करता है। माता रानी की जय हो, चेहरे में अलग मुस्कान आ गई, क्योंकि सामने में दिख गया टेम्पल। तो भाई मंदिर में भी पूछताछ करते हैं, ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाहर के देशों में मतलब मंदिर में अलाउ नहीं करते हैं, पता नहीं यहाँ अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, तब पर भी हम पूछते हैं। आज सोऊंगा फिर चला जाऊँगा, तो पूछना पड़ेगा, वो बॉस का पूछना पड़ेगा। एक बार आप पूछ लीजिए ना सर। पूछेगा, रुको। मैं यहाँ पे बैठता हूँ, एक बार पूछ लीजिए आप। बोलना भारत से है, मैं पूरी दुनिया घूम रहा हूँ। ओके। माता रानी की लीला अपरंपार है भाई। जैसे मैंने सोचा था कि बाहर में परमिशन नहीं देते, वैसे ही हुआ। पंडित जी दोबारा से आए और उन्होंने बोला कि दूसरा पर्सन के लिए इस मंदिर में रात को रुकना नॉट अलाउड है, तो आप नहीं रुक सकते। अब नहीं रुक सकते उसके बाद तो क्या ही कहना। अब मुझे दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी, रात पूरी तरह से हो चुका है। अब देखते हैं माता रानी की कैसी इच्छा होती है। तो भाई मंदिर के बाहर आ गया, और बाहर में कुछ ऐसा जगह मिला तो हम यहीं पे रुक रहे हैं। और बाबा का फूल का दुकान है, तो उनसे बोला तो वो बोला कि यहीं पे रुक जाओ। पता नहीं भाई आज भगवान क्या चाहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर से एक पंडित जी आए, वो आप देख सकते हैं, वो चले गए। उन्होंने आके फिर बोला कि आप यहाँ पे नहीं सो सकते हैं, क्योंकि रात को पुलिस आता है। तो पुलिस हम लोगों को मना किया कि आप मंदिर के बाहर भी किसी को नहीं सोने देना। तो भाई यहाँ पे भी अब नहीं सो सकते हैं। अब पता नहीं कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, तो समझ में नहीं आ रहा है, और रात भी हो चुका है। तो कोई ना भाई, कोई ना कोई व्यवस्था कर ही लेंगे। ये पुल वाले भाई साहब तो बोले थे कोई नहीं सो जाओ, बट फिर पुजारी जी आए, बोले कि नहीं सोना है यहाँ पे, तुम किसी दूसरे जगह चले जाओ। भाई साहब मैं और क्या बोलूँ, आप देख लो बारिश भी स्टार्ट हो गया, और बारिश भी है भाई अच्छा खासा कर रहा है। ऐसे तो अलर्ट दे दिया था कि रात के 8 बजे बारिश होएगा ही होएगा, और रात के 8 भी बज रहे हैं, और भाई बारिश भी हो रहा है। अब तो बाहर टेंट लगाना मुश्किल ही है, अब कोई शेल्टर के नीचे ही टेंट लगा पाऊँगा, बट कहाँ लगाऊंगा कहाँ नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो भाई हम मंदिर से सीधे आ गए रेलवे स्टेशन। हमने सोचा कि यहाँ पे मिल जाएगा जगह। 2 जने आदमी ने बोला कि आप बेस्ट रहेगा रेलवे स्टेशन चल जाओ, तो हम आ गए भाई रेलवे स्टेशन। यहाँ पे करीबन 10 मिनट बैठा ही था कि बोला कि ये एरिया क्लोज होने वाला था, तो आप बाहर जाओ। बाहर में कोई एरिया दिख नहीं रहा, अच्छा कहाँ पे हम रुके कहाँ पे नहीं, और बारिश हो रखा है, समझ में नहीं आ रहा। आज तो बहुत बड़ा परीक्षा लिया जा रहा है मेरा भाई, जो भी होगा आई एम एवरी मोमेंट एंजॉय। चलो फिर देखते हैं मेरा सोने की व्यवस्था कहाँ हो पाता है। तो भाई जैसे तैसे करके स्टेशन का एक कोना पकड़ लिया है, उसी कोने में बैठ गए हैं, और आज का जो रात कुछ ऐसे ही बैठे बैठे ही साथ बीतेगा मुझे मालूम नहीं। जो भी हो रहा है भाई, आज का दिन तो पूरा एडवेंचर से भरा रहा। हम पूरा एंजॉय कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है,
किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। एंड भाई मेरा फ़ोन डेड था एंड पावर बैंक भी डेड था। फ़ोन चार्ज के लिए पावर बैंक को लगा दिए। और आज के खर्चे की बात करूँ तो टोटल खर्चा भाई वहाँ पे 5 रिंगिट खपत हुआ था, इधर 9 रिंगिट और इधर 5, वही 16-17 रिंगिट। 17 रिंगिट को आप 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वही 340 के अराउंड आज का खर्चा हुआ है। तो कुछ ऐसा भाई खर्चा है। आज तो भाई हद ही हो गया। अभी रात के 1 बज रहे हैं और एक पुलिस ऑफिसर आए और बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे नहीं सो सकते हैं, रेलवे स्टेशन पे मना है। और 2-4 लोगों ने बोला कि आप यहाँ पे सो सकते हो। 2 लोगों ने यहाँ पे स्पेशली बोला कि आप वहाँ पे जाके सो सकते हो। भाई साहब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। वैसे भी पुलिस ऑफिसर जो भी कह रहा था सही है, क्योंकि यहाँ पे CCTV लगा हुआ है और कोई शख्स नहीं है यहाँ पे। हम अकेले ही थे, हम सोए हुए थे, अभी आके उठाया। सर बोला कैन नॉट स्लीप हियर। हमने रिक्वेस्ट किया सर हम सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे। नो 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 यू कैन गो। ले भाई यू कैन गो कहाँ गो, रात के 1 बजे किधर जाएंगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा। कुछ बैठ के आज सुबह करना पड़ेगा आई थिंक, ऐसा लगता है। चलो कोई नहीं, फटाफट इसको पैक करते हैं। आप देख सकते हो रात के 1-1:30 बजे कुछ इस प्रकार से हाल है मेरा। ये है भाई इंटरनेशनल ट्रिप। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, लेकिन एवरी मोमेंट भाई एंजॉय करना है, क्योंकि ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आ रहा है मेरे को। प्रॉब्लम है तो क्या हुआ, प्रॉब्लम में ही आनंद है भाई। अब पुलिस वाला किधर क्या समझ में नहीं आ रहा था। जब सूता हुआ था 3-4 बार आया, कैन नॉट हियर, कैन नॉट स्लीप हियर बोल रहा था। अब पता नहीं किधर चला गया भाई। अब कम से कम पूछ लूँ भाई साहब अबरी बार कहाँ सोऊं। पता चला वहाँ टेंट लगाओ फिर तू आ जाए कैन नॉट स्लीप हियर। भाई इसमें तो दिक्कत हो जाएगा, नींद हराम हो गया थोड़ा सा। और उधर गाना वगैरह बज रहा है, रेस्टोरेंट वगैरह है, लेकिन पता नहीं ड्रिंक किए हुए बंदे अगर मिल जाए तो थोड़ा लफड़ा होएगा, कौन सवाल जवाब करने सकेगा। इसीलिए कुछ अपना बस्ता समेट के मैं जगह ढूंढ रहा हूँ, कहीं पे भी सो जाऊँ। ये है भाई मेरा शुरुआती दौर इंटरनेशनल ट्रिप। कोई दिक्कत नहीं है।